क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने पीले पड़ चुके कागज का एक अकेला पन्ना हमें बीते कल के बारे में कितना कुछ बता सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम एक साहित्यिक जासूस यानी लिटरेरी डिटेक्टिव की तरह काम करने वाले हैं। हम 1891 के एक बेहद दिलचस्प टाइटल पेज को डिकोड करेंगे और इस एक पन्ने के जरिए ट्रांसलेशन, प्रिंटिंग और नॉलेज प्रिजर्वेशन के एक बहुत ही लाजवाब इतिहास को समझेंगे। चलिए देखते हैं कि बीते हुए कल का ये एक छोटा सा टुकड़ा हमें क्या अनकही कहानी सुनाता है। आज के सफर में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे, इसकी प्राचीन उत्पत्ति से शुरू करके ट्रांसलेटर की अनोखी पहचान, आम लोगों तक भाषा की पहुंच, 1891 की प्रिंटिंग इकोनॉमिक्स और आखिर में आज के दौर की डिजिटल प्रिजर्वेशन तक जाएंगे। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं इसकी प्राचीन उत्पत्ति से और देखते हैं कि ये टेक्स्ट सीधे तौर पर हमारे एंशिएंट पास्ट से कैसे जुड़ता है। आपके सामने जो आर्टिफैक्ट है वो श्री मार्कंडेय पुराना का 1891 का ओरिजिनल टाइटल पेज है। देखने में भले ही ये बस एक पुराना साधारण सा पन्ना लगे, पर असल में ये अपने अंदर एक पूरे युग का ऐतिहासिक और धार्मिक वजन समेटे हुए है। ध्यान से देखिए, पेज के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में हिंदी में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है वेद व्यास प्रणीत, यानी इस मूल ग्रंथ की रचना प्राचीन ऋषि वेद व्यास जी द्वारा की गई थी। अब आप इसका असर सोचिए, ये एक छोटी सी लाइन 19th सेंचुरी की मास प्रिंट टेक्नोलॉजी को एक बेहद प्राचीन परंपरा के साथ कितनी खूबसूरती से जोड़ देती है। ये सच में एक मजबूत पुल की तरह काम करता है। चलिए थोड़ा और नीचे आते हैं। अब हम मिलते हैं उस शख्स से जिसने इस एंशिएंट टेक्स्ट को 1891 के पाठकों के लिए तैयार किया था। अब यहाँ आपसे एक सवाल है, 19th सेंचुरी के आखिर में एक धार्मिक ग्रंथ का अनुवाद करने वाले शख्स का बैकग्राउंड आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? आमतौर पर हम किसी पारंपरिक विद्वान की उम्मीद करते हैं, है ना? पर यहाँ हमारी सारी उम्मीदें बिल्कुल गलत साबित होने वाली है, क्योंकि अनुवादक का नाम लिखा है बा वृंदावन दास, BA LLB। एक बार इस पर गौर कीजिए, BA और LLB, एक बैचलर ऑफ आर्ट्स और एक लॉ यानी कानून की डिग्री। ये एकदम आधुनिक वेस्टर्न स्टाइल एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं। एक लॉयर एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ का ट्रांसलेशन कर रहा है। ये इस बात का बहुत बढ़िया प्रमाण है कि उस दौर में प्राचीन ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के बीच कितना दिलचस्प आदान प्रदान चल रहा था। इसका तीसरा पहलू और भी खास है, जो है इस टेक्स्ट को समझने में आसान बनाना, यानी ज्ञान का लोकतांत्रिकरण। प्रकाशक ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में एक बात हाईलाइट की है कि इस टेक्स्ट को बहुत शुद्ध और सरल हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। यह बस एक ट्रांसलेशन नहीं था, बल्कि कॉम्प्लेक्स संस्कृत को आम सरल भाषा में बदलने का एक डेलिब्रेट प्रयास था। इसका सीधा सा मतलब था, ज्ञान अब किसी एक खास वर्ग की जागीर नहीं रहा, इसके दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए थे। अब हम इसके मेटा डेटा की तरफ चलते हैं, जो हमें उस जमाने के प्रिंटिंग और मास प्रोडक्शन की असलियत बताता है। पेज के सबसे निचले हिस्से में हमें मथुरा का एक बहुत ही सटीक कमर्शियल स्नैपशॉट मिलता है। लाला श्यामलाल हीरालाल ने श्यामकशी प्रेस से इसे छपवाया था। साल था 1891 और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, इसकी पहली प्रिंट रन 1100 कॉपीज की थी। 1891 के हिसाब से एक साथ 1100 कॉपीज प्रिंट करना एक सच में बहुत महत्वाकांक्षी कदम और बड़ा कमर्शियल रिस्क था। 4 रुपए के प्राइस टैग के साथ ये क्लियर था कि इसे डायरेक्टली मासेस तक पहुंचाने का पूरा बिजनेस मॉडल तैयार था। अगर हम इस एक टेक्स्ट के लाइफ साइकिल को थोड़ा पीछे हटकर देखें, तो इसने कम्युनिकेशन के 3 बिल्कुल अलग युगों को जिया है। प्राचीन काल में मूल रचना हुई, 1891 में इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग का जमाना आया और फिर सीधा 2014 में इसका डिजिटल फॉर्मेट बनाया गया। एक ही टेक्स्ट और इंसानी संचार का इतना बड़ा सफर। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिहास अक्सर खराब हालत में ही बचता है। एक तरफ हमारे पास ये डिटेल्स और इंफॉर्मेशन से भरा हुआ कवर पेज है और दूसरी तरफ ठीक उसके बाद आने वाले 25 पन्ने पूरी तरह से खाली हैं, बिल्कुल ब्लैंक। ये एक स्टार्क विजुअल रिमाइंडर है कि हिस्टोरिकल आर्काइव्स हमेशा परफेक्ट नहीं होते। एक शानदार टाइटल बचा रह गया, लेकिन अंदर खाने की जो भी कहानी थी वो हमेशा के लिए वक्त की धूल में खो चुकी है। अंत में चलिए आते हैं इस दस्तावेज के सबसे नए पड़ाव पर, इसका आधुनिक डिजिटल संरक्षण। अगर आप फिर से पेज के बिल्कुल बॉटम में देखें तो वहां एक छोटा सा डिजिटल स्टैंप एक बॉक्स में मौजूद है। ये स्टैंप बताता है कि 4 दिसंबर 2014 को हरि प्रसाद दास ने इस फिजिकल पेपर को एक PDF बनाकर अपलोड किया था।
देखिए कैसे एक छोटे से मॉडर्न डिजिटल फुटप्रिंट ने इस पुराने फिजिकल परिशिष्ट को इंटरनेट की दुनिया का एक अमर हिस्सा बना दिया। साल 2014 असल में इस दस्तावेज के लिए एक ग्लोबल लाइफलाइन बन गया। एक इंडिविजुअल की इस इकलौती कोशिश ने यह सुनिश्चित कर दिया कि 1891 का ये पन्ना दुनिया भर के रिसर्चर्स और पाठकों के लिए कभी भी एक्सेस किया जा सकेगा। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बेहद गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर 1891 का एक अधूरा और अकेला पन्ना हमें उस दौर की शिक्षा, पब्लिशिंग, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी के बारे में इतना कुछ डिटेल में समझा सकता है, तो सोचिए आज के हमारे ये मैसिव डिजिटल आर्काइव्स आने वाले भविष्य के रिसर्चर्स को हमारी क्या कहानी सुनाएंगे। जैसे हम फिजिकल दस्तावेजों को बचाकर डिजिटाइज कर रहे हैं, क्या कल की पीढ़ियां हमारी डिजिटल फाइल्स को उतने ही जतन से संभाल कर रख पाएंगी? इस सवाल पर अपने विचार जरूर दोहराइएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिलचस्प सफर में।